इन्फोसिस की कहानी किसी बड़े बोर्डरूम या बहुत सारे पैसे से शुरू नहीं हुई, बल्कि पुणे में एक छोटे से अपार्टमेंट में 10,000 रुपए के उधार से शुरू हुई। साल था 1981, जब भारत में सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी का विचार एक फैंसी सपना लगता था। हम 7 लोग, यंग मिडिल क्लास इंजीनियर्स का एक ग्रुप, एक साझा विजन के साथ आए। हमारे पास दौलत या कनेक्शंस नहीं थे, लेकिन अच्छी इंजीनियरिंग एजुकेशन और विश्वास की इंडियन इंटेलेक्चुअल कैपिटल ग्लोबल वैल्यू दे सकती है। हमने एक ऐसा फ्यूचर देखा था जहां टेक्नोलॉजी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को खत्म कर देगी, जहां टैलेंट सबसे कीमती करेंसी होगा। NR नारायण मूर्ति, मैं खुद, नंदन नीलेकनी, S गोपालकृष्णन, SD शिबुलाल, K दिनेश, NS रघावन, अशोक अरोरा। हमारा बैकग्राउंड मामूली था, एजुकेशन, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क। सुधा मूर्ति ने सीड कैपिटल दिया। यह असीम विश्वास का एक इशारा था। फॉर्मल बिजनेस प्लान नहीं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, द प्रोफेशनल, एथिकल, ट्रांसपेरेंट, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, लीगली, एथिकली वेल्थ क्रिएट करना। यह प्रचलित बिजनेस कल्चर से एक रैडिकल डिपार्चर था। इन्फोसिस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का पोर्टमंटो। मिशन, इंफॉर्मेशन को बेहतर मैनेज करने वाले सॉल्यूशंस। ऑफिस घर था, रिसोर्सेज कम, टेलीफोन लाइन सालों में मिलती। इंपोर्ट्स पर रेड टेप और ड्यूटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, फ्रूगैलिटी और रिसोर्सफुलनेस का कल्चर बना। सपना सिर्फ बिजनेस नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बनाना जो फाउंडर्स से आगे चले, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और गवर्नेंस पर बनी। ये हमारा नॉर्थ स्टार था। ग्लोबली रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेशन, मेरिटोक्रेसी, एम्प्लॉयज को पार्टनर्स जैसा सम्मान, पावर्ड बाय इंटेलेक्ट, ड्रिवन बाय वैल्यूज। ये छोटा कमरा, कम पैसे, बड़ी उम्मीद, वही बीज था जिसे इन्फोसिस फैला और दुनिया को छुआ। पहला दशक एक क्रूसिबल था। संघर्ष ने हमें पूरी लिमिट तक टेस्ट किया। लाइसेंस राज, हार्डवेयर लाना मुश्किल, एनवायरनमेंट दम घोंटने जैसा। 2 चुनौतियां, विदेशी क्लाइंट्स को विश्वास दिलाना, घर पर ब्यूरोक्रेसी से लड़ना। यहीं से ग्लोबल डिलीवरी मॉडल की उत्पत्ति हुई। टाइम जोन्स का लाभ, 24 घंटे का वर्क डे, आज का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल तनाव, वायबिलिटी पर सवाल, बेचने की सोच, पर मिस्टर मूर्ति का अटूट विश्वास हमें बांधे रखा। उन्होंने कहा, अगर आप सब जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, लेकिन मैं इसे जारी रखूंगा। हमने ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया, टाइम और बजट पर डिलीवर किया। हम सिर्फ कोड नहीं, विश्वास बेच रहे थे। 1998 लिबरलाइजेशन, टेलविंड जिसका इंतजार था। इंपोर्ट्स आसान, कैपिटल लिबरलाइज, ग्रोथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। 1993 IPO बोल्ड था, शुरू में अंडर सब्सक्राइब्ड, मॉर्गन स्टैनली के समय पर हस्तक्षेप से बचा। लिस्टिंग ने फंड्स के साथ ट्रांसपेरेंसी और वेल्थ शेयरिंग दिखाई। ब्रॉड बेस्ड ESOP, ओनरशिप और लॉयल्टी का बेमिसाल एहसास। कैपिटल के साथ कैंपसेस, ग्लोबल सेल्स, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, एथिक्स पर रेपुटेशन और तेज स्केल अप। जैसे जैसे क्लाइंट बेस बढ़ा, हमें अड हॉक तरीके को फॉर्मल प्रोसेस में बदलना पड़ा। स्ट्रॉन्ग, स्केलेबल, रिपीटेबल, यही बना हमारा सिग्नेचर ग्लोबल डिलीवरी मॉडल। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, ट्रस्ट का आर्किटेक्चर था। इसने क्लाइंट्स को विश्वास दिया कि भारत में हो रहा काम क्वालिटी, सिक्योरिटी, टाइमलाइनेस के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को पूरा करेगा, जैसे उनके अपने ऑफिसेज में हो। यह मॉडल हमारा सबसे पावरफुल डिफरेंशिएटर बना। प्रिंसिपल, प्रोजेक्ट को लॉजिकल कंपोनेंट्स में तोड़ना, जहां समझ आता हो वहां एग्जीक्यूट करना। छोटी ऑन साइट टीम रिक्वायरमेंट्स, हाई लेवल डिजाइन, रिलेशनशिप संभाले। डेवलपमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑफशोर सेंटर्स पार, टाइम जोन से 24/7 वेलोसिटी। प्रोसेस मैच्योरिटी पर जुनूनी, ISO 9001, CMMI लेवल 5 सर्टिफिकेट से आगे। DNA में क्वालिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी। हर प्रोजेक्ट, डिफाइंड मेथोडोलॉजी, कोड रिव्यू, रिगरस टेस्टिंग। किसी प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच ने ट्रस्ट राजा। कम कॉस्ट पर हाई क्वालिटी सर्विसेज, क्लाइंट्स ज्यादा कंपेटिटिव, IT budgets optimized, focus on core. हम vendors से strategic partners bane, multi-year relationships, shared outcomes. किसी कंपनी का असली कैरेक्टर तब दिखता है जब वो एडवर्सिटी नेविगेट करती है। .com बस्ट, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस,
इंटरनल लीडरशिप ट्रांजिशंस, गवर्नेंस चैलेंजेस, सबने हमारी नींव को टेस्ट किया। हम बचे ही नहीं, मजबूत होके उभारे। ये हमारे फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हमारा मॉरल कंपास का सबूत था। इंस्टीट्यूशन व्यक्ति से बड़ा, प्लान्ड सक्सेशन, स्मूथ सीईओ हैंडओवर्स, फाउंडर लेड से प्रोफेशनल मैनेज्ड इवॉल्व हुआ। पब्लिक डिबेट और इंटरनल फ्रिक्शन के बावजूद बोर्ड ने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर इंटरेस्ट गाइड किया। गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स रिफाइन हुए। यूएस जॉब डिस्क्लोजर्स, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स को सीधा एड्रेस करना, क्लीन गवर्नेंस हमारी वैल्यूएबल एसेट बनी। Y2K से इंटरनेट राइज, क्लाउड, एआई, डेटा एनालिटिक्स, हमने लगातार खुद को री इन्वेंट किया। कंटिन्यूअस लर्निंग और जरूरत पड़े तो लेगेसी को कैनिबलाइज करना। रिजिलियंस, एक्टिव रिन्यूअल, असम्पशंस पर सवाल, स्किल्स, टेक में निवेश, ताकि अगले दशकों तक रेलेवेंट रहें। इन्फोसिस की फाइनेंशियल हेल्थ को हमेशा प्रूडेंस, प्रिडिक्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से मैनेज किया गया है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हेल्थी कैश रिजर्व्स, रिस्पेक्टफुल पैरानोया, रेजिलियंस के लिए। डाउनटर्न फेस करना, डेट पर निर्भर हुए बिना इन्वेस्ट करना, क्लाइंट्स को स्टेबिलिटी का कॉन्फिडेंस देना। कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, हेल्थी मार्जिन्स, प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स, ग्लोबल एक्सपेंशन की आधारशिला। एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस से हाई वैल्यू सर्विसेज तक। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड, एआई प्लेटफॉर्म्स, साइबर सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन से डी रिस्क और ग्रोथ। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, जेनरेटिव एआई, आईओटी, सस्टेनेबल टेक, इन्फोसिस, टोपाज R&D, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज, नीश आईपी एक्विजिशंस, VC इन्वेस्टमेंट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स तक पहुंच। गोल, कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म वैल्यू, शेयर प्राइस अप्रिशिएशन, रेगुलर डिविडेंड्स, बायबैक्स, हाई ट्रांसपेरेंसी और क्लियर गाइडेंस। जब हम उस छोटे से अपार्टमेंट से आज की ग्लोबल कॉर्पोरेशन तक की यात्रा देखते हैं, इन्फोसिस की विरासत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑफिस फुटप्रिंट से कहीं ज्यादा है। कंपनी एक नए भारत का प्रतीक बनी, कॉन्फिडेंट, ग्लोबली कंपेटिटिव, इंटेलेक्चुअल प्रवेश। सांप सपेरों की भूमि से सॉफ्टवेयर टैलेंट के पावर हाउस तक दुनिया की धरना बदली। सबसे गहरी विरासत, इंडियन मिडिल क्लास का सशक्तिकरण। ESOP के जरिए हजारों डॉलर करोड़पति बने। लीगल, एथिकल तरीके से अमीर बनना मुमकिन। इसने यूथ को इंस्पायर किया। लाखों हाई क्वालिटी जॉब्स, अर्बन डेवलपमेंट, विश्वास। सबसे नरम तकिया एक क्लियर कॉन्शियंस है। बिना शॉर्टकट्स, बिना एथिक्स से समझौता, सबके साथ सम्मान से। ये वैल्यू बेस्ड ग्रोथ मॉडल दुनिया के बिजनेस स्कूल्स में केस स्टडी बना। ब्रांड की रेपुटेशन, ट्रस्ट की अमूर्त संपत्ति। क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स और सबसे बढ़कर हर इन्फोशियन, धन्यवाद।